दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राजधानी के पावर प्लांट में कोयले की किल्लत पर अलार्म बेल बजा दी है। कोयले की किल्लत पर मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली में अगर 24 घंटे का स्टॉक बचा तो हमें भी पावर कट प्लान करना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, कोयले की कमी से गहराया बिजली संकट। पीएम मोदी से कई सीएम ने लगाई गुहार। मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर निशाना। बीजेपी से नहीं चल पा रही सरकार, खोज रहे हैं बहाने। ऊर्जा मंत्री बोले, कोई संकट नहीं, सब चंगासी। देश में अब बिजली का संकट मंडरा रहा है। आधे भारत में बिजली की किल्लत है। कोयले की कमी ने सरकारों के सामने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजधानी भी इस समस्या से अछूती नहीं है। दिल्ली में बिजली उत्पादित करने वाले 3 प्लांट्स में एक दिन का कोयला बचा है। ये समस्या तब है जब भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। दिवाली तक बिजली संकट की आशंका जताई जा रही है। देश में बिजली संकट पर सरकार के बयान पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पावर प्लांट से हमें अभी सूचना मिल रही है कि कहां-कहां कोयले की किल्लत है, कहां प्लांट बंद हो गए। देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं, बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज़ है कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं, राज्य गलत कह रहे हैं, राज्य गलत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत, अरविंद केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी से केंद्र सरकार चल नहीं रही, वो बहाने खोज रहे हैं किल्लत से भागने के। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन संकट की तरह कोयला संकट में भी केंद्र सरकार समाधान खोजने की बजाय भाग रही है। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए। ये राज्य सरकारें, इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के सर पे मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूं कि सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज़ से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। इससे नहीं चलती हैं सरकारें। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र। अगर देश के सामने कोई क्राइसिस आ रहा है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सबको मिलकर उसका प्लान बनाना चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोयले की किसी भी तरह की किल्लत की संभावना को खारिज कर दिया था। उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से इस समस्या पर ध्यान देने के लिए कहा था। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन डिमांड 4000 मेगावाट है, जिसमें से 1200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति 3 गैस प्लांट से होती है। बाकी 3000 मेगावाट की आपूर्ति हाइड्रो पावर प्लांट टिहरी, नकटक्का और भाखड़ा से होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान खदानें प्रभावित हुई, जबकि बिजली उत्पादन होता रहा। कोरोना काल में खदानों की प्री मॉनसून तैयारियां नहीं हो पाई। खदानों में पानी निकलने की मशीनें लगाना, ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत आदि काम नहीं हो पाया, जिससे कोयला खदानों में बारिश के कारण पानी भरने से भी मुश्किलें पैदा हुई। कोरोना काल के बाद नुकसान की भरपाई के लिए इंडस्ट्रीज में ओवरवर्क हुआ, जिससे बिजली की खपत और बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।